गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ लिया ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके स्ट्रक्चर, इलस्ट्रेशन और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट हमारे पास मोनोसैकेराइड आता है, वो है हमारे सिलेबस में फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज वही कहाँ मिलता है भाई? जनरली हमें आपने अभी पीछे पढ़ा था, कैसे है भैया? हमारा मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड मतलब तब हम इसकी हाइड्रोलिसिस, फर्दर हाइड्रोलिसिस इसकी नहीं कर सकते। उसके बाद हमें कहाँ मिलता है? ये फ्रूट्स के अंदर मिलेगा या हनी के अंदर, नेचुरल सिंपल मतलब फ्री फॉर्म में फ्रूट्स और हनी के अंदर मिलता है। और कंबाइंड फॉर्म में हमें मिलेगा डाइसैकेराइड्स या पॉलीसैकेराइड्स के अंदर। दूसरा इसके अंदर कीटोनिक ग्रुप होता है। तो कीटोज होते हैं जनरली हमारे, जो हमारा फ्रक्टोज उसे क्या बोलते हैं हम? कीटोज या कीटोहेक्सोज, क्योंकि 6 कार्बन होते हैं इस वजह से। मॉलिक्यूलर फार्मूला वही ग्लूकोज वाला होता है, C6H12O6। अगर इसके स्ट्रक्चर देखें, ओपन स्ट्रक्चर, तो ये होती है C डबल बॉन्ड O, ऊपर CH2OH, CH2OH, 1 2 3 OH। ये होता है भाई हमारे पास फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर ये। तो उसमें जो कार्बोनिल ग्रुप था वो क्या था? ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप था। यहाँ पे क्या होता है? कीटोनिक ग्रुप होते हैं। ठीक है, अब इसकी देखेंगे फर्स्ट प्रिपरेशन। इसकी प्रॉपर्टी लगभग सारी ग्लूकोज के जैसी ही होगी, बस थोड़ा सा अलग है। तो देखो, ग्लूकोज में प्रिपरेशन के अंदर पहले आता है हमारे पास लेबोरेटरी प्रिपरेशन। तो लेबोरेटरी के अंदर हम कैसे बनाते हैं? लेबोरेटरी के अंदर बनाते हैं इसको हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज से। ग्लूकोज के अंदर भी पढ़ा था आपने कि तब हम सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं। सुक्रोज का होता है C12H22O11। तब हमने इसकी हाइड्रोलिसिस करवाई तो हमें क्या मिला था? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, C6H12O6 ग्लूकोज और एक C6H12O6 फ्रक्टोज। तो एक था ग्लूकोज और दूसरा हमारा फ्रक्टोज। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है? फ्रक्टोज। हाइड्रोलिसिस के बाद जो मीडियम होता है, हाइड्रोलिसिस में एसिडिक मीडियम होता है, तो फिर इसे क्या करवाना पड़ता है? न्यूट्रलाइज। किसकी प्रेजेंस में करवाओगे? बैरियम सल्फेट के प्रेजेंस में इसे एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करवाया जाता है। उसके बाद फिल्ट्रेट को वही स्लेक लाइम के साथ रिएक्शन करवाई जाती है और हम अलग से प्रेसिपिटेट आउट कर लेते हैं हमारे फ्रक्टोज को, जैसे ग्लूकोज के अंदर क्या था। तो ये थी इसकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन। सेकेंड, अगर कमर्शियली प्रिपरेशन की बात की जाए तो एक हमारे पास प्लांट होता है इलुनिन, कमर्शियल प्रिपरेशन। तो कमर्शियली हमारे पास होता है इनुलिन। इसके क्या करवाते हैं हम? हाइड्रोलिसिस। और क्या होता है? इनुलिन हमारा एक पॉलीसैकेराइड जो किसके अंदर मिलता है? डालिया ट्यूबर्स के अंदर एक हमारा प्लांट होता है, उसके अंदर मिलता है इनुलिन। इसका फॉर्मूला होता है C6H10O5N। पॉलीसैकेराइड है, इसकी तब हाइड्रोलिसिस करवाते हो, H पॉजिटिव H2O, एसिडिक मीडियम के अंदर हाइड्रोलिसिस होगी तो हमें भाई फ्रुक्टोज मिलता है। तो जो हमारा कमर्शियल प्रिपरेशन है वो हम ऐसे करेंगे फ्रुक्टोज का, कि एक हमारा प्लांट होता है, नॉर्मल डालिया ट्यूबर्स होते हैं, उनसे मिलता है हमें इनुलिन और उसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो उससे हमें कमर्शियल स्केल पे फ्रुक्टोज की फॉर्मेशन होती है। फिर सेम बात वही कि एसिडिक मीडियम है तो इसे न्यूट्रलाइज करवाना पड़ेगा। न्यूट्रलाइज किसकी प्रेजेंस में करवाओगे? बैरियम सल्फेट की प्रेजेंस में। ठीक है, उसके बाद आती है हमारे पास इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज फ्रक्टोज आपने लेबोरेटरी के अंदर देखा होगा कैसा होता है? क्रिस्टलाइन वाइट सॉलिड। तो कैसा मिलेगा भाई? क्रिस्टलाइन मतलब वाइट वाइट सा होता है, ऐसा सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। मेल्टिंग पॉइंट होगा इसका 393 केल्विन। ठीक है, टेस्ट स्वीट इन टेस्ट। उसके बाद वाटर के अंदर सोल्यूबल इन वाटर एंड एल्कोहल। स्वीटनेस की बात की जाए तो स्वीट होता है हमारा नेचर के अंदर, और सुक्रोज से 75% मोर स्वीट इन टेस्ट होता है, तो 75% मोर देन सुक्रोज। ऑप्टिकल एक्टिविटी आपको पता है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होता है क्योंकि कायरल कार्बन दिख रहे हैं, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होता है, नेचर के अंदर लीवर रोटेटरी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब बात आती है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी।
तो अभी आपने इसकी स्ट्रक्चर देखी थी, क्या थी हमारे पास, CH2OH ग्रुप था, फिर CHOH लग रहा था, CHOH CHOH C डबल बॉन्ड O और फिर से CH2OH ग्रुप, ये था हमारे पास फ्रक्टोज। तो इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है आपको, हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिखाई दे रहा है, तो फंक्शनल ग्रुप में या तो OH ग्रुप दिखाई दे रहा है या क्या हो रहा है भाई, C डबल बॉन्ड O, या फिर बोल सकते हैं हम कीटो ग्रुप दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जैसे फ्रक्टोज शो करता था हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाली रिएक्शन और कीटो ग्रुप वाली रिएक्शन, तो इसी तरीके से ये भी वही दो टाइप से रिएक्शन शो करेंगे, एक तो जो कीटोनिक ग्रुप शो करते हैं या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो कीटोन हमारे कार्बोनिल कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, तो जो हमने पीछे पढ़ चुके वही है, जैसे ग्लूकोज के अंदर पड़ी थी सेम वही रिएक्शन होगी। तो सबसे पहले रिएक्शन विद, इसकी वजह से देख लो कि जो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है इसकी वजह से कौन सी रिएक्शन होती है। तो रिएक्शन सबसे पहले रिएक्शन विद HCN, तो क्या बनता है भाई हमारे पास, HCN के साथ रिएक्शन करवाते हो तो साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन होती है। तो सिमिलरली इसमें भी वही होगा, ये CH2OH CHOH3 C डबल बॉन्ड O है और साथ में CH2OH ग्रुप जुड़ रहा है HCN के साथ। पता है साइनोहाइड्रिन की यहाँ इधर फॉर्मेशन होगी, Cn नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा, ये उधर जो हाइड्रोजन जाएगा वो नेगेटिव बनेगा, उस पर H आ जाएगा। मैकेनिज्म आपको पता है, पिछले सेमेस्टर में भी बहुत किया है और ग्लूकोज के केस में भी हम देख चुके हैं। तो CH2OH CHOH 3 COH बनेगा और साइनाइड इधर अटैक करेगा CH2OH, क्या बना भाई हमारे पास, फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन। तो ये थी हमारी रिएक्शन विद HCN। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखो, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलामीन। नेक्स्ट रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलामीन, ये होता है हमारा NH2OH हाइड्रोक्सिलामीन। पढ़ चुके हो मैकेनिज्म, इसके लोन पेयर कार्बन के ऊपर अटैक करते हैं, O नेगेटिव उधर बनता है, फिर ये H आते हैं, बहुत बार पढ़ चुके हो ये मैकेनिज्म, पिछले सेमेस्टर में एल्डिहाइड और कीटोन वाले चैप्टर में बहुत पढ़े थे। OH3 C डबल बॉन्ड O CH2OH, हाइड्रोक्सिलामीन डालोगे ये अटैक करेगा, फिर वाटर निकलता है पता है ना, तो -H2O मैकेनिज्म जो ग्लूकोज में था सेम एज इट इज़, क्या बनेगा हमारे पास, CH2OH CHOH3 C डबल बॉन्ड NOH CH2OH। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखो, रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजीन। रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजीन, क्या होता है भाई हमारा फिनाइल हाइड्रोजीन, C6H5 मतलब बेंजीन रिंग जुड़ी हुई होती है और उससे NH2, ये होता है फिनाइल हाइड्रोजीन। इसकी रिएक्शन करवाओगे क्या बनेगा भाई हमारे पास, फिनाइल हाइड्रोजोन की फॉर्मेशन होगी। मैकेनिज्म एज इट इज़ जो हाइड्रोक्सिल अमीन के अंदर होते हैं, नाइट्रोजन के लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करते हैं, इस वाले नाइट्रोजन के लोन पेयर जो कार्बोनिल कार्बन है उसके ऊपर अटैक, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज को फिर H स्टेबलाइज कराएगा, फिर इसमें से वाटर रिमूव करवाओगे, पढ़ चुके हो आप मैकेनिज्म। NH2 डाल लोगे, वाटर रिमूव करवाओगे, क्या मिलेगा भाई हमारे पास, CH2OH, इधर ये भी CHOH के थ्राइस कार्बन, इसके साथ आ जाएगा डबल बॉन्ड NHC6H5, ये सॉरी C डबल बॉन्ड हो रह गया था, और साथ में CH2OH, तो क्या बनेगा भाई हमारे पास, फ्रक्टोज फिनाइल हाइड्रोजोन, फ्रक्टोज फिनाइल हाइड्रोजोन। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन होती है हमारी, आपने देखा था फिनाइल हाइड्रोजन अगर एक्सेस में डाले तो क्या ग्लूकोज के अंदर ओसाजोन की फॉर्मेशन हो रही थी, तो सिमिलरली इसके अंदर भी फ्रुक्टोज के अंदर भी क्या होगी भाई, ओसाजोन फॉर्मेशन होगी। तो जैसे उसके अंदर पढ़ा था कि 3 मोल चाहिए फिनाइल हाइड्रोजन के, तो अगर एक्सेस में डाला जाएगा एक्सेस तो 3 मोल चाहिए, और क्या बनता है हमारे पास, ओसाजोन की फॉर्मेशन होती है। देखो ओसाजोन फॉर्मेशन, ये हमारा ग्लूकोज सॉरी फ्रक्टोज CHOH की थ्राइस और CH2OH, ये हमारा फ्रुक्टोज है।
3 मोल डालोगे 3C6H5NHNS2 क्या बनता है हमारे पास, ओसाजोन फॉर्मेशन होती है CHNNHC6H5। सिमिलरली यहाँ पे C डबल बॉन्ड NNHC6H5 ये पूरा एज इट इज CHOH3CH2OH। तो ये क्या बनता है हमारे पास, फ्रुक्टोसाजोन या ओसाजोन डेरिवेटिव ऑफ फ्रुक्टोज बोल सकते हो, FRUCTOSAZONE फ्रुक्टोसाजोन, ये ओसाजोन डेरिवेटिव ऑफ फ्रुक्टोज। तो जैसे सिमिलरली ग्लूकोज के अंदर होता था, इसके अंदर भी ओसाजोन फॉर्मेशन होगी। आप लोगों ने ओसाजोन फॉर्मेशन के 2 मेथड पढ़े थे ग्लूकोज के अंदर सिंथेसिस के, एक तो मॉडर्न मेथड पढ़ा था और दूसरा क्या था, एक हमारा जो पहले था वो था फिशर मैकेनिज्म। तो इसके अंदर तो डायरेक्ट ही वही होता है कि जैसे पीछे पढ़ा था कि एक पहले अटैच होगा, फिर एक ऑक्सीडेशन कराएगा और दूसरा तीसरा मॉलिक्यूल फिर से अटैच होगा, लेकिन मॉडर्न के अंदर रीअरेंजमेंट हुई थी। तो ये आप पढ़ चुके हो, तो आपने अपने असाइनमेंट के अंदर मेरे को फ्रुक्टोज का ओसाजोन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म भेजना है। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखो, इसका रिडक्शन। अगर रिडक्शन की बात की जाए तो फ्रुक्टोज को हम अगर रिड्यूस करते हैं सोडियम अमलगम की प्रेजेंस में और वाटर के साथ, तो हमें दो आइसोमर मिलते हैं, या फिर बोल सकते हैं हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल्स मिलते हैं। जैसे ग्लूकोज में सोर्बिटल मिला था, तो इसके अंदर मिलता है हमें सोर्बिटोल और मैनिटोल। देखो स्ट्रक्चर, ये हमारा फ्रुक्टोज CHOH की थ्राइस CH2OH। तब इसकी सोडियम अमलगम की प्रेजेंस में NaHG और वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओगे, क्या होगा रिडक्शन। क्या मिलेगा भाई, और आपको पता है कीटो ग्रुप की रिडक्शन से क्या मिलता है हमें, अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। तो इसका बना दो अल्कोहल COH CHOH3 CH2OH। तो ये तो हो गया हमारा सोर्बिटोल। और अगर इसका आइसोमर बनाओगे तो ये OH ग्रुप एक बार इस साइड आ सकता है, तो क्या बनेगा CH2OH, CH इधर, OH इधर, CHOH3 नीचे CH2OH। इसका नाम होता है मैनिटोल। तो तब हम रिडक्शन कराते हैं हमारे फ्रुक्टोज की, तो हम मिलते हैं सोर्बिटल और मैनिटोल। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसकी। तो अगर इसका नॉर्मल ऑक्सीडेशन करवाओगे, जैसे हमने ऑक्सीडेशन करवाया था ग्लूकोज का सिंपल ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में, लेकिन इसका है जो फ्रुक्टोज का अगर ऑक्सीडेशन कराएं ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में Br2H2O, तो हमें कोई भी रिएक्शन नहीं मिलती, मतलब कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, ऑक्सीडेशन नहीं होगा। लेकिन मतलब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में फ्रुक्टोज ऑक्सीडाइज नहीं होता, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे लाइक नाइट्रिक एसिड HNO3, तो क्या मिलता है हमें भाई, 3 एसिड्स का फॉर्मेशन मिलेगा। देखो कैसे मिलेगा, फ्रुक्टोज की स्ट्रक्चर बना लो, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होता है HNO3 की प्रेजेंस में। तो ये था हमारे पास फ्रुक्टोज CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH3 और CH2OH। तो हमें 3 एसिड मिलते हैं। एक तो अगर क्लीवेज हो जाए हमारे इन दोनों कार्बन से क्लीवेज हो जाए, तो इन दोनों कार्बन की क्लीवेज से क्या मिलेगा, HNO3 की प्रेजेंस में ये तो क्लीव हो गया, इधर मिल जाएगा COOH और ये CHOH3 एज इट इज़, और नीचे फिर से COOH। अगर सिंपल यहाँ से ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हो गया, और अगर ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवाना हो हमें यहाँ से, तो फिर क्या मिलेगा हमें, मतलब C2 और C3 कार्बन से ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवाओगे तो ये मिलेगा CH2OH और COOH, मतलब ग्लाइकोलिक एसिड, और साथ में एक बार इसे बोलते हैं हम टार्ट्रिक एसिड। तो अगर इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे हम HNO3 की प्रेजेंस में, तो हमें इन तीनों मिक्सचर की क्या मिलती है हमारे पास भाई, तीनों एसिड्स का फॉर्मेशन होती है। इसका नाम है ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटारिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटारिक एसिड,
ग्लाइकोलिक एसिड, टार्टरिक एसिड। ठीक है भाई, तो ये थी इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसके बाद अगर इसके ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात रिड्यूसिंग नेचर की बात की जाए तो आप लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारे जो फ्रुक्टोज होते हैं वो कैसे होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर। और रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग जो क्लासिफिकेशन की थी वो किसके बेस पे की थी कि अगर कोई कार्बोहाइड्रेट हमारे टोलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देता है तो वो रिड्यूसिंग शुगर, और अगर नहीं करता है तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर। हम नॉर्मल टोलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट लगाते हैं तो वो सिर्फ एल्डिहाइड्स के लिए ही पॉजिटिव आता है, लेकिन फ्रुक्टोज के अंदर एक्सेप्शनली फ्रुक्टोज के अंदर ये टोलेंस है तो कीटोनिक ग्रुप, लेकिन ये टोलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को भी रिड्यूस कर सकता है। और ये किसकी वजह से होता है भाई, जो हमने मॉडर्न मैकेनिज्म पढ़ा था, लोब्रे डी ब्रूवन इंस्टिन रीअरेंजमेंट पढ़ा था, उस वजह से होता है कि हमारा ये रिड्यूस करता है टोलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को। तो रिड्यूसेस टोलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये थी हमारी रिएक्शन जो किसकी वजह से थी, कार्बोनेट कंपाउंड की वजह से। अब हम रिएक्शन पढ़ेंगे जो किसकी वजह से हो, हमारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से हो। तो सबसे पहले रिएक्शन आती है हमारे पास एसिटाइलेशन। तो जहाँ पे भी OH होता है वहाँ पे OCH3 एसिटाइल ग्रुप जाके जुड़ता है। तो हमारे फ्रुक्टोज के अंदर कितने एसिटाइलेशन सबसे पहले किसकी प्रेजेंस में होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में होता है। एसिटिक एनहाइड्राइड पता है क्या होता है, बना चुके थे पिछली बार भी बनाया था, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। तो हमारे पास अभी हमने देखा कि 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अभी जो भी स्ट्रक्चर देख रहे थे तो कितने मोल यूज़ होते हैं हमारे पास, 5 एसिटिक एनहाइड्राइड फॉर्म यूज़ होते हैं और फ्रुक्टोज पेंटाएसिटेट की फॉर्मेशन होती है। देख लो CH2OH CHOH3 C डबल बॉन्ड O CH2OH। तो 5 मोल एसिटिक एनहाइड्राइड के यूज होंगे, CH3 CO2O, और क्या मिलता है भाई हमारे पास, CH2O CCH3, और यहाँ पे भी CHO OC CH3 थ्राइस C डबल बॉन्ड O CH2O OC CH3। तो हमारे पास पेंटा एसिटेट डेरिवेटिव की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद आता है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ फ्रक्टोसाइड्स। तो जैसे ग्लूकोज के अंदर ग्लूकोसाइड्स की फॉर्मेशन हुई थी, इसके अंदर सेम वही फ्रुक्टोसाइड की फॉर्मेशन। फ्रुक्टोसाइड्स कैसे बनती है हमारे पास, बात की जाए तो फ्रुक्टोज किसकी प्रेजेंस में बनी थी हमारे पास, मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल की प्रेजेंस में। तो ऐसे ही इनको भी तब हम इसके अंदर डालेंगे, हम अपने C6H5OH ग्रुप था, मिथेनॉल डाल लोगे CH3OH, तो क्या बनता है भाई हमारे पास, मिथाइल फ्रुक्टोसाइड। तो C6H11H5OCH3 साथ में वाटर, तो क्या बनता है भाई हमारे पास, मिथाइल फ्रुक्टोसाइड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये थे फ्रुक्टोसाइड्स की फॉर्मेशन। नेक्स्ट रिएक्शन होगी हमारे पास फ्रुक्टोसेट्स की फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ फ्रुक्टोसेट्स, तो किसके साथ, हमारे कोई भी मेटल के हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं तो क्या यूज़ करोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो C6H11O5OH CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालोगे, क्या बनेगा, C6H11O5 CaO कैल्शियम फ्रुक्टोसेट, साथ में वाटर हमारा साइड प्रोडक्ट। तो क्या है भाई हमारा, कैल्शियम फ्रुक्टोसेट। उसके बाद अदर रिएक्शन देख लो इसकी, फर्मेंटेशन रिएक्शन। फर्मेंटेशन तो हमारा जो भी है ग्लूकोज था, फर्मेंट हुआ था जाइमेज की प्रेजेंस में, किसके अंदर, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल के अंदर। तो सिमिलरली हमारा फ्रुक्टोज भी फर्मेंट होता है इथेनॉल के अंदर। तो हमारा ये है हमारे पास फ्रुक्टोज C6H12O6। जाइमेज एक एंजाइम होता है, पढ़ चुके हो ग्लूकोज के अंदर, उसकी प्रेजेंस में ये भी फर्मेंट होता है और हमारे पास इथेनॉल की फॉर्मेशन होती है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। अगर एसिड की बात की जाए तो वही हमें फॉर्मिक एसिड और लेवोलेनिक एसिड मिलेंगे। तो इसके अंदर
एक्शन ऑफ एसिड्स देखें तो कोई भी एसिड डालोगे लाइक कंसनट्रेटेड HCl, क्योंकि माइल्ड एसिडिक मीडियम में रिएक्ट नहीं करेगा, कॉन्सेंट्रेटेड डाल लोगे तो हमें मिलेगा लेवोलेनिक एसिड। फॉर्मूला देख लो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 COOH और फॉर्मिक एसिड साथ में HC डबल बॉन्ड OH। तो ये क्या है भाई हमारा फॉर्मिक एसिड और ये है हमारा लेवोलेनिक एसिड। ठीक है, तो ये थी रिएक्शन विद एसिड्स।